खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा तोहफा, गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण की होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वितरण। यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। बड़ी खबर है लखनऊ से। उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा तोहफा, गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण की शुरुआत होनी है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वितरण। यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा तोहफा, गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण की होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वितरण। यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। तो बड़ी खबर है लखनऊ से। उज्ज्वला लाभार्थियों को आज सीएम योगी तोहफा देंगे। गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वितरण। 1.86 करोड़ परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो आज लखनऊ में उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा दिया जाएगा। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, आज उत्तर प्रदेश में एक तोहफा जो है सीएम योगी के द्वारा दिया जाएगा सीधे तौर पर उज्ज्वला लाभार्थियों को। देखिए, बिल्कुल मनीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा भी था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से जो साकार हुआ है सपना, उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को, जिन परिवारों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं, उनकी जो रिफिलिंग है वो बड़े पर्व पर वो मुफ्त में की जाएगी। तो वो जो वादा था वो योगी आदित्यनाथ सरकार वर्ष 2022 से लगातार पूरा करती आ रही है। अभी तक जितने भी 2022 के बाद 2025 तक 3 बार होली के पर्व पर, और ये तीसरा चौथा मौका होगा जब दीपावली के पर्व पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन महिलाओं को, जिनके पास, उन परिवारों को जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है, एक सिलेंडर मुफ्त रिफिलिंग की जो धनराशि है वो आज खाते में ट्रांसफर करेंगे। 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ये जो सरकार की योजना है, ये आज पूरी तरीके से एक बार फिर से उन परिवारों को, लाभार्थियों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। 1.86 करोड़ परिवार ऐसे हैं प्रदेश में जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी होली और दीपावली के पर्व पर जो प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी का जो वादा था कि उज्ज्वला के जो लाभार्थी परिवार हैं उनको होली और दीपावली जैसे बड़े पर्व पर एक सिलेंडर मुफ्त रिफिलिंग की व्यवस्था की जाएगी, उसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से निभाते हुए नजर आएंगे। और 1.86 करोड़ उत्तर प्रदेश के परिवार हैं जिनके कुछ लाभार्थियों को आज लोक भवन सभागार में बुलाया गया है। यहाँ भी सीएम योगी उनको सौगात देंगे। इसके अलावा प्रदेश के जितने भी उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवार हैं और जो चिन्हित किए गए, जो वास्तविक पात्रता की सूची में है, 1.86 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनके नाम पर कनेक्शन है उज्ज्वला का, उनको आज धनराशि सीएम योगी के द्वारा उनके खाते में भेजी। होली और दीपावली जैसे बड़े पर्व पर जो सरकार का वादा था, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वादा था, उसे प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरा करती हुई नजर आ रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.86 करोड़ परिवारों को एक सिलेंडर मुफ्त की जो स्कीम है उसके तहत एक सिलेंडर रिफिल की जो धनराशि है वो उनके खातों में भेजेंगे। ठीक है, बने रहिए अभिषेक हमारे साथ। तो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उनको आज
बड़ा तोहफा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। दुश्मनों को निस्तेनाबूद करने को तैयार ब्रह्मोस मिसाइलें 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री और सीएम योगी करेंगे लॉन्च। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से भटगांव में हो रहा निर्माण, एक साल में 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दुश्मनों को निस्तेनाबूद करने को तैयार ब्रह्मोस मिसाइलें 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री और सीएम योगी करेंगे लॉन्च। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से भटगांव में हो रहा निर्माण, एक साल में 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता अभिषेक, ब्रह्मोस मिसाइलें 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री और सीएम योगी लॉन्च करेंगे। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से इसका निर्माण हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि एक साल में 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश आज विकसित प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है और एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी प्रदेश के लिए कि ब्रह्मोस जैसी तीव्र मारक इस मिसाइल का निर्माण अपने प्रदेश में करे। भारत और रूस के आपसी सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की जो एक यूनिट है वो राजधानी लखनऊ के भटगांव में लगाई गई थी। अभी कुछ महीने पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस यूनिट का उद्घाटन हुआ था। 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का वर्ष भर में ये लक्ष्य रखा गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि इसी महीने में यानी दीपावली के पहले जो एक बड़ी सौगात है वो देश को मिलने जा रही है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसका साक्षी बनेगा, जहां ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट लगाई गई थी और यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था ब्रह्मोस मिसाइल का। भारत और रूस के आपसी समझौते के तहत ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का जो काम है वो शुरू किया गया था। यहाँ पर बाकायदा एक यूनिट लगाई गई है और 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का लक्ष्य वर्ष भर में रखा गया है। तो अभी तक जो ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण हुआ है उसकी सौगात देश को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये भी है क्योंकि लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में लखनऊ उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह से अगर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण हो रहा है तो किसी भी सांसद के लिए, किसी भी देश के रक्षा मंत्री के लिए गौरव का विषय है। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राजनाथ सिंह, जो वर्तमान देश के रक्षा मंत्री हैं, तो गौरवशाली क्षण है पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल का उद्घाटन होगा और माना यह जा रहा है कि 80 से 100 मिसाइल वर्ष भर में बनाई जाएगी जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेंगे और ब्रह्मोस मारक जैसी मिसाइल दुनिया भर में भारतीय सैन्य क्षमताओं का परचम लहराएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और चंगाई सभा को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में अब तक का सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लाया जाएगा, जो देश के किसी भी राज्य से एक कदम आगे होगा। वहीं इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए यह मुद्दा उछाल रही है। ये सब प्रोपोगेंडा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। साई सरकार जल्द ही राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने वाली है, जो अब तक किसी भी राज्य में लागू कानून से एक कदम आगे होगा। इस बात की जानकारी मंगलवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया को दी है। गृह मंत्री ने कहा कि चंगाई सभाएं लोगों को भ्रमित करने वाली है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा, जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाए। डिप्टी सीएम के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता में आए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई कानून नहीं लाया गया। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धार्मिक मुद्दों को उछाल रही है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये तो बताएं कानून कब ला रहे हैं। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, कानून लाएंगे, अभी तक ला नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ
मीडिया के सामने मीटिंगों में सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। कुल मिलाकर धर्मांतरण कानून को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे राज्य की सामाजिक समरसता से जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये प्रस्ताव कब हकीकत बनता है और कितनी दूर तक इसका असर दिखाई देता है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इसके साथ ही सीएम साय ने किसानों को पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर भुगतान का भरोसा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 15 नवंबर से होगी धान खरीदी की शुरुआत। प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जाएगा धान। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की होगी खरीदी। 21 अक्टूबर तक किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। किसानों के पंजीकरण के लिए बनाया एग्रीस्टैक पोर्टल। किसानों को यूनिक फार्मर आईडी मिलेगी। निगरानी से अवैध तस्करी पर रोक लगेगी। सीएम साय ने किसानों को समय पर भुगतान का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सभी पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। पिछले साल धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी तक चली थी। इस दौरान प्रदेश के 25.49 लाख किसानों से रिकॉर्ड 149.25 लाख टन धान खरीदा गया था। इस बार भी सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। धान खरीदी के लेकर के व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने सख्त निर्देश दिया गया है ताकि किसी भर की कोताही ना हो। टोकन लेने से लेकर खरीदी तक की खास निगरानी रखी जाएगी। साथ ही बॉर्डरों पर खास निगरानी टीम तैनात की जाएगी ताकि अन्य राज्यों के धान अवैध धान छत्तीसगढ़ में ना आ सके। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जहां निर्देश दिया है, वह खाद्य मंत्री ने कहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। आवश्यक और पारदर्शिता के साथ पूरी धान खरीदी इस बार की जाएगी। पिछले बार 1.5 लाख टन का जो लक्ष्य था उससे अधिक इस बार जो है धान खरीदी किया जाएगा, जिसमें लगभग 25 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। किसानों के पंजीकरण के लिए इस बार एग्रीस्टैक पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तक 21.47 लाख किसान पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो वहीं किसानों को यूनिक फार्मर आईडी मिलेगा। किसानों को किसी भी जानकारी या मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 भी जारी किया गया है। पंजीकरण के बाद किसान अपने नजदीकी खरीदी केंद्र में धान बेच सकेंगे। धान खरीदी का हमारा पूरा तैयारी हो चुका है और 15 नवंबर से हम लोग धान खरीदी प्रारंभ करेंगे और 15 नवंबर को एक उत्साह के रूप में शुभारंभ करेंगे। धान खरीदी है, एकदम पारदर्शिता रहेगा तो इसमें कोई चीज़ छुपता नहीं है, डेली का डेली स्पष्ट हो जाता है। धान खरीदी को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। पारदर्शी व्यवस्था और निगरानी तंत्र से इस बार रिकॉर्ड खरीदी का लक्ष्य है। अब देखना ये होगा कि ये तैयारी किसानों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामला राजधानी रायपुर नगर निगम का है, जहां एक पार्षद को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई है। वहीं 2 नाबालिगों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर कांग्रेस इस पर क्यों सवाल उठा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा को
अनुकंपा आधार पर भृत्य के पद पर नियुक्ति दी गई है। उनकी मां की मौत के बाद शासन ने ये नियुक्ति आदेश जारी किया है। हालांकि इस फैसले को लेकर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले सामान्य प्रशासन एवं नगरीय निकाय विभाग ने अनोखा कारनामा किया है। किसी जनप्रतिनिधि को सरकारी नौकरी देना नियमों के विरुद्ध है। कि विष्णु के सुशासन में सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय निकाय विभाग ने अनोखा कारनामा किया है। रायपुर नगर निगम के पार्षद को अनुकंपा नियुक्ति के रूप में भृत्य के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके मां की मृत्यु के बाद दी गई है। मतलब किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को कैसे दिया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें लगता है कि सरकार कहीं भांग खा के तो नहीं चला रही है कि अजब गजब तरह के आदेश। रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि ये प्रकरण उनके संज्ञान में है। कैलाश बेहरा की मां नगर निगम में कर्मचारी थी, जिनके निधन के बाद बेहरा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उसी आधार पर आदेश जारी हुए हैं, लेकिन पार्षद चुने जाने के बाद वो ये नियुक्ति नहीं लेंगे। इसकी सूचना विभाग को भेजी जाएगी। मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि किस विभाग ने किसे अनुकंपा नियुक्ति दी है। अब इसकी जानकारी मुझको नहीं है कि किन पार्षद को किन विभाग के द्वारा किस चीज़ के लिए अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इस पे नहीं कुछ जोड़ पाऊंगा। कांग्रेस ने अनुकंपा नियुक्ति की सूची जारी करते हुए आरोप लगाया है 2 नाबालिगों सहित एक पार्षद को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले पर कब तक संज्ञान लेता है और क्या इन नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। रायपुर के मोदाहापारा थाना क्षेत्र से महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जो एपेक्स संस्थान में कर्मचारी बताया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जा रही है। एरिया में एक आनंद आर्केड में वहाँ पे एक ऑफिस है एपेक्स कंसल्टेंसी। वहाँ पर एक महिला ने अपने वहाँ के जो एम्प्लॉई है उसके खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिसके तहत अपराध दर्ज की गई है और जो आरोपी है वो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के मोदाहापारा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह विवाद पुराने रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, परसों रात को एक मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शादी के कार्यक्रम में जो वहाँ पर हैं 2 पक्षों के बीच में कुछ कहासुनी होकर उनकी लड़ाई हुई और उसके बाद में एक पक्ष थाना आया उसी दिन, लेकिन फिर वो वापस घर जा के फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर जब उसको बुलाया गया तो नहीं आया। फिर लेटर ऑन इवनिंग में आया, जिसमें कि उनकी एमएलसी वगैरह कराई गई है और फिर उसके बाद दूसरा पक्ष भी आया, उनकी भी एमएलसी कराई गई है कि उनके कहने अनुसार एफआईआर दर्ज हुआ है, काउंटर एफआईआर दर्ज हुआ है और अब एमएलसी का रिपोर्ट आना शेष। रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। महमूदपुर निवासी आयशा की शादी करीब 2.5 साल पहले भंगेड़ी निवासी परवेज से हुई थी। कई बार मृतका ने फोन पर अपने परिजनों को पीड़ा बताई।